Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Nelson Mandela's release speech. This is included in a subject Visionary Discourse, course code English 306 which is a part of BS English 5th semester. पर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो स्टार्ट करते हैं इसको। नेल्सन मंडेला की रिलीज स्पीच जो है बेसिकली इन्होंने ऑन 11th of February 1990s में ये स्पीच जो है डिलीवर की थी जब इनकी प्रिजन से रिलीज़ हुई थी उसके थोड़े टाइम के बाद ही। और जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सिग्निफिकेंट स्पीचेस हैं ये उनमें से एक कंसिडर की जाती है। ठीक है, इस स्पीच ने बेसिकली मार्क किया था जो इनकी 27 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है उसके एंड को। और ये स्पीच सिंबलाइज करती है कि एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग है विच इज़ बेसिकली इन द फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड रेशियल इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका। ये स्पीच जो है डिलीवर की गई थी केप टाउन के अंदर, ठीक है, ग्रैंड परेड में। और मंडेला की जो स्पीच है वो बेसिकली एक टोन सेट करती है पीसफुल ट्रांजिशन के लिए है टूवर्ड अ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इस स्पीच की जो समरी डिस्कस कर लेते हैं, जो जो इसके अंदर की पॉइंट्स हैं, जो जो की थीम्स हैं उनकी। सबसे पहले है ग्रेटिट्यूड एंड ट्रिब्यूट टू द पीपल। सो नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी स्पीच को स्टार्ट करते हैं अपना डीप ग्रेटिट्यूड जो है वो शो करते हुए मिलियंस ऑफ साउथ अफ्रीकन्स की तरफ जो एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, उनकी तरफ, और जो ग्लोबल सपोर्टर्स हैं जो उसके साथ खड़े रहे, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो इनके साथ रही ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। उसकी इतनी ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के दौरान जो जो इनके साथ खड़े रहे उनको ट्रिब्यूट, एक ग्रेटिट्यूड वो पेश करते हैं। ठीक है, वो रिकग्नाइज करते हैं कि इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट रेसेस से और बैकग्राउंड से, बेसिकली वो एक जो स्ट्रगल उन्होंने की है अपार्थाइड के अगेंस्ट, उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको रिकग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट टू द फॉलन। मंडेला जो हैं वो ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन सेक्रीफाइसेस को जो कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो कुर्बान की हैं जस्टिस के लिए। ठीक है, उसमें एक्टिविस्ट हैं स्टीव बिको एंड रॉबर्ट सोबुक्वी। ठीक है, नेक्स्ट है कमिटमेंट टू ANC एंड इट्स गोल। ANC एक लिबरेशन मूवमेंट है। ठीक है, नेल्सन मंडेला रीअफर्म करते हैं अपनी लॉयल्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बेसिकली ये जो फाइट थी अपार्थाइड के अगेंस्ट उसकी सरपरस्ती की है, उसकी क़ियादत की है। वो स्ट्रेस करते हैं कि उनकी जो रिलीज़ हुई है वो इस चीज़ का सिग्नल नहीं है कि ANC का मिशन अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूशन है जो स्ट्रगल है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम सारे साउथ अफ्रीकन्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के हैं स्ट्रगल के। नेल्सन मंडेला जो है वो आउटलाइन करते हैं जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें है मेजॉरिटी रूल को अचीव करना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना, ठीक है, और उसके बाद जो डीप इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि अपार्थाइड से क्रिएट की गई हैं उनको जो है वो ख़त्म करना, ठीक है, या उनको एड्रेस करना। तो अब हम पढ़ लेते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट के फॉर्म है जहां पर पावर जो है वो लोगों के हाथों में दे दी जाती है। सिटीजन्स के पास ये राइट होता है जो शहरी हैं कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो उन्होंने अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रखा है उसके थ्रू वो जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉल फॉर कंटिन्यूड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड स्टिल एग्जिस्ट। नेल्सन मंडेला एम्फसाइज करते हैं कि उनकी रिलीज़ के बावजूद अपार्थाइड विच इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड ऑपरेशन अभी भी जो है अपनी जगह मजबूती से थामे हुए है। वो जो है वो एक कॉन्टिन्यूड रेजिस्टेंस के लिए सबको बुलाते हैं कि जो अपार्थाइड का रजीम है, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस जो है वो शो करें और इंसिस्ट करते हैं कि जो फ्रीडम है उसके लिए स्ट्रगल करें। नेक्स्ट है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नेल्सन मंडेला एक्नॉलेज करते हैं कि आर्म्ड जो स्ट्रगल है उसकी इंपॉर्टेंस को, और वो ये भी क्लियर करते हैं कि अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि निगोशिएशंस के थ्रू पीस को अचीव किया जाए, और वो एक पीसफुल मीन को एडवोकेट करते हैं अपार्थाइड को जब भी पॉसिबल हो सके तभी ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है कॉल फॉर निगोशिएशंस एंड पीस। तो वो गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग जो है वो बनाते हैं, एक डायलॉग जो है वो होता है उनका गवर्नमेंट के साथ। नेल्सन मंडेला सिग्नल करते हैं अपने डायलॉग की ओपननेस, ठीक है, अपार्थाइड गवर्नमेंट के साथ विच इज़ बेसिकली लेड बाय प्रेसिडेंट FWD क्लेर्क,
ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है ये बेस थी जेन्युइन इंटेंशंस के ऊपर कि अपार्थाइड को डिसमेंटल कर दिया जाए। वो एक्सप्रेस करते हैं उनकी जो होप है एक पीसफुल निगोशिएशन के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। लेकिन जो डायलॉग है, मीनिंगफुल डायलॉग, उसको अंडरस्कोर करते हैं, और ये अंडरस्कोर करते हैं कि जो मीनिंगफुल डायलॉग है ना वो सिर्फ तभी हो सकेगा जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज के साथ रियल कमिटमेंट शो करेगी, ठीक है। तब तक एक मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो नहीं हो सकता। कंडीशंस फॉर नेगोशिएशन, नेल्सन मंडेला जो है वो कंडीशंस रखते हैं इस बातचीत के लिए, इस नेगोशिएशंस के लिए, ठीक है, जिसमें क्या है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लाइक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उनको अनबैन किया जाएगा, ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाएगा, और जो स्टेट ऑफ एमरजेंसी है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये वो कुछ शराइत रखते हैं नेगोशिएशंस के लिए। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ पर्सनल हीरोइज़म। तो ये पर्सनल हीरोइज़म जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। ह्यूमिलिटी, नेल्सन मंडेला हम्बली रिजेक्ट करते हैं ये एक ऐसी नोशन कि वो एक हीरो हैं, वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं एक लार्जर कलेक्टिव स्ट्रगल जो है उसका, कहते हैं कि मैं एक पार्ट हूँ। वो क्लियर करते हैं कि ये जो फ्रीडम है, उनकी जो फ्रीडम है वो एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जो काउंटलेस इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी ये कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा है, जो लड़े, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन लिबरेशंस के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। विजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड इक्वल साउथ अफ्रीका, कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। नेल्सन मंडेला जो हैं वो बेसिकली जो एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका है जहाँ पर सारे लोग रिगार्डलेस इसके क्या है कि क्या उनकी रेस है, ठीक है, उन सब के इक्वल राइट है, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो उनकी स्ट्रगल है, उनकी जो कोशिश है, उनकी जो जिद्दोजहद है, उसका जो एंड गोल है वो ये नहीं है कि एक ऑप्रेसिव सिस्टम को दूसरे ऑप्रेसिव सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दी जाए, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना विच मस्ट बी बेस्ड ऑन फेयरनेस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट है इमोशनल इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल फ्रीडम के अलावा नेल्सन मंडेला जो हैं वो बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के इम्पॉर्टेंस के बारे में। वो हाईलाइट करते हैं कि लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, और जो इकोनॉमिक इक्वालिटी की ज़रूरत है डिसएनफ्रेंचाइज्ड ब्लैक पीपल, उन लोगों के लिए। उसके बाद है यूनिटी एंड रिकनसाइलेशन। तो रेशियल जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में यूनिटी। नेल्सन मंडेला जो है वो एक यूनिटी के लिए कॉल करते हैं, जिस सारे साउथ अफ्रीकन्स के दरमियान में कोई ये मायने नहीं रखता कि कौन किस रेस से बिलोंग करता है, ठीक है। वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि स्ट्रगल जो है वो वाइट लोगों के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि अपार्थाइड का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। उनकी जो विजन है साउथ अफ्रीका के लिए, जहाँ पर ब्लैक, वाइट, इंडियन और कलर्ड पीपल जो है वो इकट्ठे रह सकें एक कंट्री के अंदर हार्मनी और पीस में, ठीक है। उसके बाद अपील फॉर पीस। नेल्सन मंडेला स्ट्रेस करते हैं कि पीस को मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस क्या है जब ट्रांजिशन जो है वो हो रही है डेमोक्रेसी में। वो अपील करते हैं लोगों के कि वायलेंस को अवॉइड करें, ठीक है, और अपनी जो एक डिसिप्लिन्ड वे के अंदर, एक नॉन वायलेंट वे के अंदर अपनी जो स्ट्रगल है, रेजिस्टेंस है, उसको स्टार्ट रखें, और उनको रिमाइंड कराते हैं दैट द रोड टू फ्रीडम वॉज स्टिल लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट, कि अभी भी जो ये आज़ादी का रास्ता है ये बहुत ज़्यादा लंबा और डिफ़िकल्ट है। लास्ट है लिगेसी एंड इंस्पायरेशन। सो नेल्सन मंडेला जो हैं वो होप का एक सिंबल है। थ्रू आउट द स्पीच नेल्सन मंडेला के जो वर्ड्स हैं वो एक होप और ऑप्टिमिज्म जो है फ्यूचर के लिए, उसके सेंस को इवोक करते हैं, इंस्पायर करती हैं। उनकी जो रिलीज़ है वो सिग्नल करती है एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द एंड ऑफ अपार्थाइड, और उनका जो काम और मेजर्ड टोन है वो रीअश्योर्ड कराती है सपोर्टर्स को भी और एडवर्सरीज़ को भी कि वो कमिटेड हैं कि वो एक न्यू और इंक्लूसिव नेशन बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है डेडिकेशन टू द पीपल। नेल्सन मंडेला इस बात को क्लियर करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो वर्क है विच वॉज फॉर फ्रॉम ओवर, ठीक है, वो कमिटेड हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों को सर्व करें, ठीक है, और उनके फ्रीडम के लिए फ़ाइट करें जब तक कि कंट्री ट्रू सेंस के अंदर जो है वो जुल्म सितम जबर से आज़ाद नहीं हो जाती। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इन डिटेल जो है नेल्सन मंडेला की रिलीज स्पीच को डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक more informative videos for you people. Thank you very much.